रात को सोने से पहले सिर्फ 100 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ लो। सुबह उठते ही चारों तरफ दौलत बिखरी पड़ी मिलेगी। एक दिन में करोड़ों रुपए मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज का वजीफ़ा जब पढ़ने लगो तो अपने दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना, थोड़ा सा भी शक व शुबा मत करना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं, मुझे दौलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आज आपको वो वजीफ़ा बतलाने लगी हूँ कि आप अगर एक रात को अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा पढ़ के सो जाएं और फिर सुबह उठते ही इंशाल्लाह जितनी आपकी हाजतें होंगी, जितनी आपकी मुरादें होंगी, इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। सिर्फ रात के वक्त का ही ये वजीफ़ा है। रात को किसी भी वक्त सोने से पहले आप लोग इस वजीफ़े को अपने घर में पढ़ लो, या तो अगर आप लोग अपने ऑफिस में हैं तो वहीं भी पढ़ लो, कहीं भी मौजूद हो वहीं पढ़ लो। लेकिन इस वजीफ़े को आप लोग जब अपने घर में पढ़ोगे तो गैबी तरीके से गैबी दौलत आपको अपने घर में आते हुए नज़र ज़रूर आएगी। नाज़रीन किराम, घर में भी इंशाल्लाह खैर बरकत और आफियत वाला मामला होगा। रात को वैसे भी ज़्यादातर लोग अपने अपने कामों से फारिग होते हैं और रात को घर में फारिग होकर आराम करते हैं। तो रात के वक्त अपने घर में जब आप लोग मौजूद होंगे तो पहले तो मुकम्मल सुकून से और इत्मीनान से किसी मुनासिब सी जगह पर बैठ जाना है, फिर ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा इतना मुजरब है, इतना ख़ास है, इतना ताकतवर व मुस्तनिद वजीफ़ा है कि जिस किसी ने भी इस वजीफ़े को सच्चे दिल और कामल यकीन से किया फिर तो उसके वारे न्यारे हो गए। उसकी किस्मत में इतनी दौलत आई, इतना रिज़्क़ आया कि आप लोग अगर एक रात ये अमल कर लेना तो सारी ज़िंदगी अपनी बहन को दुआएं देंगे इंशाल्लाह। कि वाकई मैंने कोई ऐसा मुजरब वजीफ़ा बताया कि हमारी ज़िंदगी एक रात में ही बदल गई। जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगी हूँ, जिस तरतीब से ये अमल बताऊँगी, आप लोग यकीन करें या ना करें, इंशाल्लाह किस्मत बदल जाएगी। रिज़्क़, दौलत, पैसा, ज़िंदगी, मौत सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में ही है। अगर इंसान के हाथ में होता तो कोई किसी को कुछ ना दे, लेकिन आप लोग अल्लाह पाक से ये वजीफ़ा पढ़ के मांग कर तो देखें, फिर आपकी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। आप लोग आखिर में सच्चे दिल से दुआ ज़रूर किया करें। जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। दुआ आप लोग लाजमी किया करें। दुआओं से लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। तो आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ के अल्लाह पाक से मांग कर देखिएगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, रिज़्क़ के हवाले से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में शुक्र की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। शुक्र के मतलब कुरान पाक में बहुत सी आयत मिलती हैं। अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को पसंद करता है और नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला ने अपने अजाब से डराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा है कि इंसान इन नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकता है। इंसान सोचता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ की चीज़ है, ये फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मगर यही चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। फ़लाँ को अल्लाह ताला ने ये दे दिया मगर मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर यही इंसान चंद लम्हों को अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में सोचे जो अल्लाह ताला ने उसे बगैर मांगे अता किया, लेकिन इन्हीं नेमतों के लिए बहुत से लोग अल्लाह ताला के सामने सालों से गिर गिराते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इस नेमत से अभी तक भी नहीं नवाजा। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम एक नेमत में एक साथ अल्लाह ताला की अता करदा बहुत सी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल जिस्मानी इज़ा के साथ अक़ल, शऊर और हर महरूमी से पाक एक मुकम्मल इंसान बनाया। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो बहुत सी महरूमियों का शिकार है। इसलिए हमें इन सब नेमतों पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं तह दिल से लगकर शुक्र अदा करना चाहिए। सूरत अल-अनकबूत में इरशाद बारी ताला है। मोहतरम नाज़रीन किराम, और ज़मीन पर कितने ही चलने वाले हैं जो अपनी रोज़ी साथ उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही इन्हें और तुम्हें रोज़ी देता है और वही सुनने वाला है, जानने वाला है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत के मामले में ख़ास तौर पर अपने रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि सारी मखलूक और रिज़्क़ से नवाजने वाले रब ताला पर भरोसा रखना चाहिए।
वही हकीकी तौर पर रिज़्क़ देने वाला है और वो हर जगह अपनी मखलूक को रिज़्क़ देने पर कुदरत रखता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो जैसा होना चाहिए तो वो तुम्हें ऐसे रोज़ी देगा जैसे परिंदों को देता है कि सुबह भूखे खाली पेट उठते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। ये अल्लाह पे तवक्कुल का नतीजा है। एक हकायत भी बहुत मशहूर है कि एक शख्स जब चलते चलते किसी दूसरे शहर में पहुंचे तो रास्ते की मुसाफत की वजह इनकी जूती फट गई थी और नई जूती खरीदने के लिए इस शख्स की इस्तात ना थी। तो बेहद मलूल हुए। इतने फजल व करम के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इस हाल में रखा है कि पाँव में जूती तक नहीं है। और जैसे ही शहर की मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नज़र सामने ही एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। ये देखते ही फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदे में गिर गए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अगर मेरे पास जूती नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दोनों पाँव तो सलामत है, जबकि इस बेचारे के तो पाँव भी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़ातमुल नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन नबियों के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्मती भी बनाया है, जिसके शुक्र में हम तमाम उम्र अल्लाह ताला के सामने सजदे में भी पड़े रहें फिर भी अदा नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, हमें अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करते रहना चाहिए। इस तरह से भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्तम ज़रीफ़ी तो यह है कि हम मुसीबतों का तज़किरा तो करते रहते हैं लेकिन अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का जिक्र नहीं करते। हालांकि आसान लफ्ज़ों में हम अल्लाह ताला का शुक्र कुछ इस तरीके से भी अदा कर सकते हैं कि हम दीन के मामले में तो अपने से ऊपर वाले को देखें कि फ़लाँ इतना नेक काम करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, और दुनियावी लिहाज से अपने से नीचे वाले को देखें वो कैसे गुजारा कर रहा है। नाज़रीन किराम, आज का वजीफ़ा भी ऐसा हुई मुजर्रब वजीफ़ा है। अपने घर में जब सुकून से इत्मीनान से तसल्ली से बैठ जाओ, जल्दबाजी और भागम भागी नहीं करनी। फ़ोन को अपने पास से बराए करम 10 मिनट के लिए दूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप फ़ोन पर बातें कर रहे होंगे या कोई वीडियो देख रहे होंगे और आपकी तवज्जो फ़ोन पर ही मबज़ूल होगी, और वज़ाइफ भी पढ़ रहे होंगे तो वो असर नहीं करेंगे। तो इस तरह से वजीफ़े और अमल ज़रा भर भी असर नहीं करते हैं। वजीफ़े पढ़ने के लिए पूरी तवज्जो पूरा दिल आपका वजीफ़े की जानिब होना चाहिए। आप अपने घर में कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां से सब कुछ देर के लिए आपको कोई भी आवाज़ न दे सके। सबसे पहले एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद से कम भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या कोई दूसरा दुरूद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको बेहतर और जल्दी लगे, जो सही लगे कि मैं ये सही तरह से पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये अमल आप लोगों को शुरू कर देना है। दुरूद पाक बहुत से होते हैं, एक बार मेरे साथ भी दोहरा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दुका व रसूलुका वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद है छोटा। जब शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपको पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है या कलमात पढ़ने हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। बड़े ही आसान से कलमात है, बड़ा ही आसान सा आज का वजीफ़ा है। दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें तो फ़ौरन आप लोग जो कलमात सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना है, सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा। जब ये कलमात आप लोग पढ़ लें तो इसके बाद आप फ़ौरन से 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा आप लोग पढ़ लें उसके बाद सिर्फ 7 मरतबा आपको फ़ौरन से पहले सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन।
जब सूरह फातिहा 7 पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, उसके बाद सूरह इखलास भी आपने 7 मरतबा ही पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब सूरह इखलास भी आप 7 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। एक तस्बीह पूरी उंगली पे पढ़ के, अगर आपको अंदाज़ा जब आपका सही लगता है कि हाँ मैं उंगलियों पे पढ़ सकता हूँ, जब पढ़ सकती हूँ, तो उंगलियों पे पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। इसके बाद वजीफ़े को पढ़ने के लिए अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना तो सीधे हाथ पर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये बड़ा मुजर्रब व मुस्तनिद वजीफ़ा है, बड़ा ख़ास वजीफ़ा है। जैसे सूरह फातिहा 7 पढ़ ले तो इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दें। ये अमल जब करने लगे तो 8 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर आप लोग कर लेंगे, मगर मेरे बताने और समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है। अब ज़ेर है कि हर चीज़ समझाने में और आपके जहनों में बिठाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन अमल करते वक्त आपको वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर इंशाल्लाह आपकी माल और दौलत में भी खूब इजाफा होगा। और अगर कोई शख्स अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ही मुजर्रब है। अल्लाह पाक उसका बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल व दौलत अता कर देगा, उसकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा, उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हर गुज़रता दिन के साथ साथ अल्लाह ताला के फजल व करम से उसकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। उसके मुश्किल कामों में आसानियाँ पैदा होंगी, उसकी जो दिली हाजात होंगी इंशाल्लाह वो सब पूरी होंगी। तो हम वजीफ़ा पढ़ के या तो तस्बीह के दानों पर या फिर अपने सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिन कर पढ़ते रहें। अब बस या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लें। इस तरह ये वजीफ़ा या हय्यु या क़य्यूम का आप लोगों को सबसे आखिर में सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये वजीफ़ा आप लोग पढ़ लें तो इसके बाद आपको करना ये है कि फ़ौरन से आप लोग जो दुरूद पाक अपने वजीफ़ा शुरू करते वक्त 11 मरतबा पढ़ा था, वही दुरूद पाक आप लोग आखिर में भी 11 मरतबा ही पढ़ लीजिएगा। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। फ़क़्त वल्लाह ताला आलम। अल्लाह ताला हम सब का अमी नासिर व नाज़िर कराम। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो को सुन सके और उससे फ़ायदा उठा सके। एक दूसरे को दुआएं देते रहा करें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।